एक बार और 15वां अध्याय और उसका सिर्फ 17वां पद ऊंची आवाज में। वो अपने आपे में आया, हम्म। तब कहने लगा, हाँ। मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। ओके, मेरा आज का शीर्षक रहेगा, वो वापस क्यों लौट आया। वो वापस क्यों लौट आया। अभी तक हम सोचते आ रहे थे, अभी तक हमने जितने भी प्रचार सुने हैं, हम सब ने ये सुने हैं कि वो खो गया था। वो क्या हो गया था? खो गया था। और ये जो लूका का सुसमाचार है 5वें अध्याय में, और इसी के यदि हम मती के सुसमाचार के अंदर भी केवल जल्दी जल्दी मती इसी चीज को बड़े ही फास्ट फॉरवर्ड तरीके से जल्दी से चंद शब्दों में इसी चीजों के बारे में बताता है। लेकिन जो उड़ाऊ का पुत्र है उसके बारे में लूका एक बहुत ही ज्यादा विवरण के साथ, बहुत ही ज्यादा जानकारी के साथ लूका हमें इसके बारे में बताता है। जितने लोगों को नहीं पता है ये क्या है उनके बारे में उनको मैं बता दूं। यीशु मसीह के पास में जब यीशु मसीह चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ में बैठा करता था, भोजन किया करता था, तो कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आया। कुछ लोगों को क्या नहीं आया? पसंद नहीं आया। और उन्होंने आकर ये कहा, कुड़कुड़ाकर कहने लगे। यीशु मसीह के मुंह पर तो नहीं कह सकते थे, इसलिए यीशु मसीह के पीठ पीछे वो क्या कहने लगे? कुड़कुड़ाकर कहने लगे। जब 15 के 2 को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। शायद उनके लिए यह पहली बार था कि कोई व्यक्ति पापी के साथ में भी क्या कर रहा है? मेलजोल कर रहा है। इससे पहले भी उन्होंने जितने भी धार्मिक लोगों को देखा था, वो ऐसे धार्मिक लोग थे जो पापियों के साथ क्या नहीं रखते थे? नाता नहीं रखते थे। वो उनके साथ में कोई मेलजोल रखना नहीं चाहते थे। आप भी यदि अपने चारों ओर नजरें दौड़ाओ, आप ध्यान दो तो आपको पता चलेगा, कुछ लोग अति पवित्र होते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं? अति पवित्र है। एक बात ध्यान से सुनिए, पास वाले को कहिएगा, पापियों से डरने की जरूरत नहीं है, पवित्रों से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अति पवित्र से सावधान रहना। कितने लोग समझ गए? ये अति पवित्र वो हैं जो ये समझते हैं कि वही हैं जो सबसे पवित्र हैं, और कोई भी क्या नहीं है? पवित्र। यहां पर जिनकी बात आ रही है वो थे फरीसी और शास्त्री। कहीं ना कहीं परमेश्वर को भी ये लगने लगा था कि मैंने गलती कर दी कि फरीसी और शास्त्रियों को मेरी व्यवस्था का क्या है? कार्य सौंप दिया है ना। शास्त्रियों का काम क्या था? हम सबों को पता है। शास्त्री को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्राइब्स। क्या बोलते हैं? स्क्राइब्स। सभी लोग बोलिए स्क्राइब्स। शास्त्री को क्या बोलते हैं वंशिका? स्क्राइब्स। ओके, स्क्राइब्स का मतलब जो स्क्राइब करता है। क्या करता है? जो लिखता है। तो लिखने वाले लोग थे। क्या लिखने वाले लोग थे? व्यवस्था को लिखने वाले लोग थे ना। आपने सुना होगा, परमेश्वर के दास ने भी बताया था, जब याहवे शब्द लिखने से पहले ना कुछ लोग क्या करते थे? अपने पेन को धोते थे, नया लेकर आते थे, खुद जाकर नहाते थे, हाथ पैर धोते थे। वो ये शास्त्री हुआ करते थे। इन शास्त्रियों का काम था वचन को लिखना। लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गया कि जो वचन को लिख रहे थे वो भी वचन के असली मकसद को नहीं पहचान पाए, वचन के अंदर लिखे हुए यीशु को नहीं पहचान पाए, है ना। जब यशायाह नबी जब यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी कर रहा था, तो क्या पता था भविष्य यशायाह को कि वो उसी की बात कर रहा है जो वास्तव में जगत का मसीहा बनने जा रहा है। यहां पर ये सब लोग वचन को लिख रहे हैं। फरीसी कौन है? फरीसी वचन को करवाने वाले लोग हैं, वचन को करने वाले और करवाने वाले लोग हैं। पौलुस कहता है कि मैं क्या हूं? फरीसियों का फरीसी हूं। मैं फरीसियों का फरीसी, मतलब वचन मानने के मामले में मेरे से आगे कोई नहीं आ सकता। उसके लिए कहते हैं 35 दिन कड़ा उपवास तो करने को तैयार है।
उसके लिए यदि वचन कहता है कि तू जाके उल्टा लटक जा 23 दिन, तो वो 30 दिन उल्टा लटक जाएगा। वचन जो कहता है आक्षरिक तौर पर करने के लिए तैयार है। तो शास्त्री भी किससे जुड़े हुए हैं, फरीसी भी किससे जुड़े हुए हैं, लेकिन वचन के अंदर लिखे हुए मसीह से इनका कोई भी। जब इस दुनिया में यीशु मसीह आए थे तो पापियों के पास आकर यीशु बड़ी ही मृदुल भाषा में बात किया करते थे, बड़े आराम से बात करते थे। लेकिन जैसे ही कोई फरीसी दिख जाता, मेरी भाषा में यदि कहूं, यीशु का पारा 7वें आसमान पर चढ़ाता। यीशु के अंदर की गर्मी क्या हो जाती है, जैसे नबूकदनेस्सर ने भट्टे की गर्मी बढ़ाई थी 7 गुना। फरीसियों को देखते ही यीशु मसीह उबलने लग जाते। क्या फरीसियों से वो नफरत करता था? नहीं। क्या वो शास्त्रियों से नफरत करता था? नहीं। क्या वो किसी मनुष्य से नफरत करता है? नहीं। तो किस बात की नफरत थी उनके अंदर? वो वास्तव में जिसके अंदर थे, वो किसके लिए लिखा गया है, किसके कारण लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, उसको भूल गए। हालेलुया। ये जब पापियों से मिलता है, उनसे खाता है, तो इनके अंदर ईर्ष्या जग उठी, कुड़कुड़ाने लगे। ये क्या करने लगे? कुड़कुड़ाने लगे। ये तो पापियों के साथ खाना खाता है। मेरे वो शास्त्री और फरीसी ये नहीं समझ पाए, भैया जब तक आप पापियों को दोस्त नहीं बनाएंगे तो पापी को धर्मी बनने का रास्ता कैसे बताएंगे? कितने लोग समझ रहे हैं मेरे बात को? वचन सुन रहे हैं सब लोग? जो वचन सुन रहे हैं बोलो हालेलुया। मैं बोलूंगा हल्ले और आप बोलना लुया। हल्ले हल्ले। सारी बहनें हल्ले, भाई हल्ले, सारे हल्ले। एक बार और बहनें हल्ले, भाई हल्ले, सारे जवान हल्ले, सारी बूढ़ी औरतें हल्ले। आमीन। यीशु मसीह फरीसियों को देखकर, शास्त्रियों को देखकर कहता है कि उसने उनका उत्तर एक दृष्टांत के द्वारा दिया। किसके द्वारा दिया? एक दृष्टांत के द्वारा दिया। और वो दृष्टांत है, हमें पता है, एक दृष्टांत के 3 भाग हैं। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिएगा मुझे। इन 3 प्रकार के दृष्टांत एक दृष्टांत के अंदर है। आमीन। आप सब लोगों ने पिछले हफ्ते लिखा था दृष्टांत, है ना? कितने लोगों ने लिखा था दृष्टांत? हाँ, और सब इंतजार कर रहे हैं कि मेरी चॉकलेट कब आएगी। हाँ हाँ हाँ। एक दृष्टांत के अंदर कहे गए 3 भाग हैं ये। और ये दृष्टांत क्या है? दृष्टांत ये है, खोया था लेकिन मिल गया। मेरा सवाल, आज का सवाल आप सबसे एक सवाल ये है, वो वापस आया क्यों? या फिर वो क्यों लौट कर आया? मैं बताऊंगा। थैंक यू। पहले भाग में हम देखते हैं कि यहां पर खोई हुई भेड़ है। दूसरे भाग में हम देखते हैं खोया हुआ सिक्का है। और तीसरे भाग में खोई हुई भेड़। मेरे पीछे बोलिएगा बेटा। ओके, पहला मेरे पीछे बोलिएगा भेड़, दूसरा सिक्का, तीसरा बेटा, नहीं बेटे। हाँ, क्योंकि दोनों के दोनों खो गए थे, है ना? कहानी हमें पता है, ठीक है? ओके, पहला जब भेड़ खो गई है तो भेड़ के बारे में कहा गया कि 100 भेड़ें थी। कितनी भेड़ें थी? 100 भेड़ें थी, उसमें से एक खो गई, 99 बच गई। गुड गणित। दूसरे के पास में 10 सिक्के थे, एक खो गया, 9 बच गए। गुड गणित। तीसरे के पास में 2 ही बेटे थे और दोनों के दोनों खो गए, एक बच गया।
गुड गणित। आज हम इस तीसरे व्यक्ति के ऊपर थोड़ा समय बिताने जा रहे हैं। 17वां वचन कहता है, जब वो अपने आपे में आया। किस में आया वो? उसको अपनी हिंदी भाषा में, सरल भाषा में कह सकते हैं, जब वो खुद में आया, जब वो अपने आप में आया। इसका मतलब अभी तक वो खुद में नहीं था, किसी और में जी रहा था। एक व्यक्ति जब अपने असली मकसद को नहीं पहचानते हुए किसी और मकसद के पीछे चलना शुरू कर देता है, परमेश्वर का वचन आज हमें कहता है, वो व्यक्ति चाहे घर के अंदर भी क्यों ना बैठा हो, वो भी खोया हुआ बेटा है। एक बात आप लिख लीजिएगा, परमेश्वर ने आपको और मुझे किसी न किसी मकसद के साथ बनाया है। और वो मकसद किसी स्कूल का टीचर बनकर रहना नहीं है, किसी अस्पताल की नर्स बनकर रहना, किसी एक कंपनी में नौकर बनकर, सेवक बनकर, मैनेजर बनकर रहना, ये हमारा दूसरा काम है। हम सबको परमेश्वर ने किसी न किसी मकसद के लिए बनाया हुआ है। और जब मैं और आप उस मकसद को नहीं पहचानते हैं, नहीं करते हैं, तो हम अपने आप में नहीं है, हम किसी और में चल रहे हैं। और जब हम किसी और में चलते हैं, तो प्रिया बहन, मैं भोपाल जा रहा हूं, चंडीगढ़ की गाड़ी में बैठ गया, तो मैं कभी भी दिल्ली से चंडीगढ़ उधर जाती है, दिल्ली से भोपाल इधर जाती है। मैं बैठा चंडीगढ़ वाले पर हूं और आनंद बना रहा हूं, फरीदाबाद आएगा, फरीदाबाद का FB नहीं आएगा। फिर आनंद बना रहा हूं कि कौन? आगरा आएगा, आगरा का आ और ग दोनों नहीं आएंगे। आप और मैं अपनी जिंदगी में पाने के लिए मेहनत करने वाली कई चीजें आगे रखकर जीते हैं, और वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा? फरीदाबाद क्यों आ रहा है? आना करनाल चाहिए, फरीदाबाद क्यों आ रहा है? आना मोहाली चाहिए, आगरा क्यों आ रहा है? गलत मकसद के साथ मैं जी रहा हूं, मैं गलत गाड़ी में बैठा हूं। 1 मिनट लीजिएगा, जोड़ना शुरू करिएगा। मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने जो मेरे लिए रखा हुआ है, मुझे क्यों नहीं मिल पा रहा? क्यों मेरी जिंदगी में ये अनचाहा आगरा, अनचाहा फरीदाबाद, अनचाहा बल्लभगढ़, अनचाही चीजें क्यों हो रही है बार बार? मुझे यीशु ने छू लिया है, मेरा जीवन बदल गया है। यदि यीशु किसी को छूता है तो एक मकसद के साथ छूता है। आप और मैं जब मां के गर्भ में आए थे, तो पूरा का पूरा जिंदगी का खाका, जिंदगी का हिसाब मेरे परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए नियुक्त कर दिया था। लेकिन आज मैं क्या कर रहा हूं? कई लोगों से जब पूछते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं मस्त हूं। क्या बोलते हैं? कुछ लोग बोलते हैं ठीक ठाक हूं। ये ठाक का मतलब आज तक मुझे पता नहीं चला।
मैंने बहुत सारी डिक्शनरियां देखी है। ठाक का मतलब क्या है, वेंट का मतलब क्या है, वेन का मतलब क्या है, आज तक नहीं पता चला। वाठी का मतलब क्या है, आज तक नहीं पता चला। नहीं समझ रहे ना? पेंट वेंट, पेन वेन, लाठी वाठी। मुझे जीना लाठी में है, वाठी में जी रहा हूं। जीना पेन में है, वेन में जी रहा हूं। मकसद मेरा यहां पर है, जी में बड़े बेटे के पास चले। कहां था बड़ा बेटा? उस समय खेत में था, वैसे घर पर ही था। नहीं, घर पे खाता था, घर की हर चीज का आनंद ले रहा था। क्या वास्तव में आनंद ले रहा था वो? मैं बताता हूं, जो बड़ा बेटा है वो खुद की जिंदगी से ज्यादा अपने छोटे बेटे की जिंदगी जी रहा था। जब उसके आने पर यह आनंदित नहीं हुआ, तो इसके मतलब उसके जाने पर आनंदित कौन हुआ? कितने लोग समझ रहे हैं मेरे पास मेरी बातों को? वो घर के अंदर है, प्रार्थना कर रहा है, आराधना कर रहा है, अन्य भाषा बोल रहा है, सब कुछ हो रहा है, बाकी सब सही है, बाकी सब सही है। घर के अंदर ईंट है, घर के अंदर खंबा है, घर के अंदर पंखा है, घर के अंदर एसी है, सब कुछ है, बट छोटी सी चीज नहीं है। क्या? नींव नहीं है। ऐसे घर की कल्पना कर सकते हैं आप? परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे मकसद के ऊपर घर बनाएं। ऊपर सब कुछ है, ऊपर दिखने में कोई दिक्कत लग रही है? कोई दिक्कत नहीं है ना? हालेलुया भी बोलता हूं, अन्य भाषा भी बोलता हूं। मुझे यीशु ने छू लिया है, होखा शादी राजगा। क्या मैं प्रभु के मकसद में हूं? ये अपनी जिंदगी से ज्यादा किसी और की जिंदगी जी रहा था। इसको ये फर्क नहीं पड़ रहा मेरे पास क्या है, उसको ये फर्क पड़ रहा है उसके पास क्यों है। सौरभ भाई, उसको ये फर्क नहीं पड़ रहा कि मेरे पास क्या है, उसको ये फर्क पड़ रहा है कि उसके पास क्यों है। कितने लोग अंकुर नरोला की तरह बनना चाहते हैं? अंकुर नरोला बनना चाहते हैं। कितने लोग बजिंदर बनना चाहते हैं? कितने लोग बेनी हिन बनना चाहते हैं? कितने लोग रनौट मोंके बनना चाहते हैं? कितने लोग अनिल अंबानी बनना चाहते हैं? कितने लोग रतन टाटा बनना चाहते हैं? चले गए वो। कोई हाथ नहीं उठा रहा। यीशु मसीह ने मुझे इसलिए जीवन दिया है कि मैं अपने मकसद के साथ अपने जीवन का आनंद उठाऊं। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी कलीसिया, मेरा परमेश्वर, मेरी जिंदगी, मेरी पवित्रता, मेरी बाइबल, मेरी अनंतता, मेरी इटर्निटी। थिंक ऑन दैट रा, उसके बारे में आप सोचो। ये बड़ा बेटा, इसको ये लगता है कि कहीं वो वापस नहीं आ जाए, और छोटा बेटा क्या कर रहा है?
वो भी अपनी पटरी बदलकर जिंदगी जी रहा है। मैं मेरे विषय पर आता हूं। 17वें पद को एक बार और पढ़िएगा। जब वह अपने आप ही में आया, हाँ। तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। कैसे पता भाई? क्योंकि मैंने देखा है। कैसे पता चलता है कि मैं अपने मकसद में चल रहा हूं या नहीं हूं? परमेश्वर ने जहां पर मुझे रखा, जो मैंने परमेश्वर में चखा है, यदि आज मैं उसे चख नहीं पा रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैं गलत गाड़ी में बैठा हुआ हूं। मैं काम कर रहा हूं लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है। जब सूअर उसके सामने आते, जब वो फलियां, है ना, मैंने एक जगह पे ये पढ़ा था, जब मैंने पूरा पढ़ा तो मुझे कहीं भी पता नहीं चला कि उसने फलियां भी खाई थी या नहीं खाई थी। जब हम पढ़ते तो ये पता चलता कि वो फली भी उसको नहीं मिली थी, क्योंकि सूअर उससे ज्यादा भूखे थे। कितने लोग समझ गए? सूअरों के सामने जो फलियां डालते तो बड़ी कोशिश करता, है ना। 16वां पद हम पढ़ेंगे। और वह चाहता था हाँ कि उन फलियों में जिन्हें सूअर खाते थे, हाँ अपना पेट भरे, हाँ। और उससे कोई कुछ नहीं देता था। माय गॉड, ये कोई कुछ नहीं देता था में सिर्फ वो सूअरों का मालिक नहीं था, सूअर भी थे। उसने सूअर से भी पूछा होगा कि पाव दे दो, 100 ग्राम दे दो, 1 दे दो। सूअर बोलता पहले हमारा पेट भरने दो फिर तुम्हारा भरेंगे। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं ये क्यों कह रहा हूं? ये कभी चख रहा था, इसने पिता के घर को चखा है, यीशु की संगति को इसने चखा है। यीशु के अंदर जो प्यार है, यीशु के अंदर जो संगति है, यीशु के अंदर जो मोहब्बत है, यीशु के अंदर जो प्रतिफल है, इस सब को इसने चखा है। लेकिन आज वो उसे क्या नहीं कर पा रहा? चख नहीं पा रहा। मैं आपके सामने ये सवाल डालना चाहता हूं, सिर्फ अभी बैठकर सोचने के लिए नहीं, इस हफ्ते भर सोच लीजिएगा, इस साल भर सोच लीजिएगा। मैं तो कहना चाहूंगा कि आप 3-4 साल लेकर भी सोच लीजिएगा, लेकिन वापस जरूर इस मकसद पर आइएगा, क्या मैं आज जो कर रहा हूं उसमें मुझे संतुष्टि मिल रही है या नहीं। कोई भी सूअर की फलियां खाना पसंद नहीं करता है। जो भी हुआ होगा, गलतियां इसने करी हैं, जो भी है, आज वो एक ऐसी जगह पर आ गया है, उसे कहीं संतुष्टि नहीं मिल रही। कर रहा है, जैसे तैसे भर रहा है। लेकिन सुनिएगा, हमको प्रभु ने जैसे तैसे जीने के लिए नहीं भेजा है, हमें प्रभु ने संतुष्टि के साथ जीने के लिए भेजा है। और मैं बताता हूं संतुष्टि कहां पर आती है। चाहे छोटे बालक के हाथ से निकली हुई रोटी भी क्यों ना हो, जब यीशु के हाथ से होकर निकलती है तो वो संतुष्टि देती है। मिष्टान भंडार मुझे संतुष्टि नहीं देते, लेकिन जब मैं अपने मकसद में बैठता हूं, जब मैं अपने मकसद में बैठता हूं, मिलने वाली हर चीज मुझे संतुष्टि प्रदान करती है। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने रोटी खिलाने के लिए, लोगों को बैठने के लिए कहा था, यीशु मसीह ने सबको किस किस कितने कितने करके बैठने को कहा था? 2 प्रकार से, है ना, 50-50 और 100-100 की कतारें बनाकर बैठने के लिए कहा। 50-50 और 100-100 की पांति बनाकर
बैठने के लिए कहा। और उसके बाद में फिर लिखा है जो बैठे थे, क्या थे? कौन 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 से वाले? कौन से वाले? कौन से वाले? पचास पचास की 100 की पांति में लोग क्या हैं? बैठे हुए। और प्रभु का वचन कहता है जो बैठे थे। एक बच्ची तो सुन रही है। क्यों लिखा दोबारा पवित्र आत्मा ने जो बैठे थे उन्हीं को दिया? इसका मतलब कुछ लोग वहां पे खड़े भी हुए थे। और पता वो क्या कर रहे थे? हम भी तो देखे 5 से कैसे 5000 को खिलाता है। कौन होंगे वो? यही फरीसी। किसी ने लिखा है हर चीज को पढ़ना अच्छा है, हर चीज को पढ़ना अच्छा है, लेकिन किसी चीज की पढ़ाई दिमाग में चढ़ाना खतरनाक है। हर चीज को सीखना अच्छा है, लेकिन जब सीख दिमाग पर चढ़ जाती है तो वो खतरनाक है। इन फरीसियों की सीख कहां चढ़ गई थी? दिमाग पर चढ़ गई थी। हम भी तो देखे, आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। 5 रोटी से जैसे तैसे वो किसका पेट भरेगा? अपना पेट भरेगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जिन्होंने आज्ञा मानी, क्या मानी? और जो बैठ गए, क्या कर गए? जो सुनिएगा, आज्ञा मानना और बैठना मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। हम पता कैसे जीना चाहते हैं? आपकी बात नहीं, बाहर वालों की बात। आपकी बात नहीं, बाहर। हम पता कैसे जीना चाहते हैं? हम ऐसे जीना चाहते हैं कि कोई भी रोकने वाला नहीं हो, कोई भी टोकने वाला नहीं हो। रस्सी खुली रहे और हम हमारी मर्जी। सुनिएगा, मसीहत ऐसी जिंदगी नहीं है। मसीहत में कानून है, कायदे कानून है, लेकिन वो हमें बंदिश में नहीं डालते हैं, वो हमें तृप्ति की ओर लेकर जाते हैं। जो लोग खड़े थे उनमें से किसी को भी रोटी मिली? आप दोनों खड़ी हो उधर, आप भी खड़ी हो जाओ। और वो समोसे का पैकेट निकाल, इनको मत देना, बाकी सबको दे दे। बैग के अंदर समोसे है ना, इनको मत देना, बाकी सबको दे दे। अरे देरी कर दी, खत्म हो गए वो। सबको मिल रहा है और सोच के देखो इन दोनों को नहीं मिल रहा। बाहर निकलते ही मैं पकड़ लूंगा, आपको क्यों नहीं दिया? मुझे तो पहले ही पता था आपको नहीं मिलेगा। वो है ही बंदा ऐसा। हे वंशिका, वो बंदा ही ऐसा है, वो ऐसा ही करता है। आपको क्यों सामने नहीं बोला? पता है आपको क्यों नहीं दिया? अरे आपको तो मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए क्या? मिलना चाहिए क्या? नहीं मिला ना, वो है ही ऐसा। घबरा मत, मैं दिलाऊंगा दो, मेरे घर पे आ जाना। मुझे यीशु ने छू लिया है, रिफाना शादी ना जाए। मेरा जीवन बदल गया है। मुझे क्यों बनाया है? मुझे किस लिए बनाया है? मेरे मकसद को मैं जब तक नहीं पहचानूंगा खड़ा रहूंगा, तृप्ति नहीं मिल पाएगी। पहचानना है हमें। Why am I made? मुझे क्यों बनाया है?
क्या मैं इसके लिए बनाया गया हूं? यीशु ने क्यों बनाया, मेरा जीवन बदला है। मुझे यीशु ने क्यों। हम में से कितने लोगों की जिंदगी उस सिविल इंजीनियरिंग की जिंदगी है, उस सिविल इंजीनियरिंग की जिंदगी है जो होटल में प्लेट साफ कर रहा है। बनाया किस लिए गया उसे? सिविल इंजीनियरिंग के लिए। पढ़ाई किसकी करी? सिविल इंजीनियरिंग के लिए, है ना। हिंदी में बोलते हैं करता क्या ना करता, है ना। मरता क्या ना करता मरता क्या ना करता, तो जो मिल गया वो सब करता। मैं क्यों कह रहा हूं ये बार बार? महत्वपूर्ण है हम अपने मकसद को पहचानें। यदि मैंने अपने मकसद को पहचान लिया, मैं चाहे अंदर हूं या बाहर हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, संतुष्टि वो मुझे देगा। Thank you, Jesus. हर जगह संतुष्टि देगा। लेकिन यदि मैं मकसद में नहीं हूं, चाहे मैं अंदर हूं या बाहर हूं, मेरी जिंदगी में संतुष्टि नहीं आ पाएगी। जैसे ही वो अपने आप में आया, उसको पता चला कि मेरे घर पर कुछ कौन है? मजदूर है। कौन है? मजदूर है। मजदूरों को भी क्या मिलती है? भोजन से अधिक। आप इस पिता के घर के बारे में सोचिएगा, अपने मजदूरों को भी भोजन से ज्यादा रोटी देता है। नॉर्मली एक मालिक मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी, हो सके तो 2 रोटी कम देता है, जिससे कि अपने बच्चों का पेट भर सके। लेकिन ये कैसा पिता है? एक भला पिता है। मैं इसके एक दूसरे पहलू को बताना चाहूंगा, सब लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। दूसरे पहलू को, ये पता है वापस क्यों लौट कर आया? क्योंकि उसका घर ऐसा था, वो पिता ऐसा था। यदि वो पिता क्रूर होता तो आता, यदि वो पक्षपाती होता तो आता, यदि प्रेम नहीं करने वाला होता तो आता। तो मतलब कौन लौटा कर लेकर आया? पिता का वो स्वभाव इस बच्चे को घर पर लौटा ले आया। हालेलुया। आप और मैं अपनी जिंदगी के मकसद को जब पहचानते हैं, हमसे मिलने वाले लोग अपने मकसद को पहचान कर अपनी नियति को पा लेते हैं। वो प्रभु के पास आने के लिए हम माध्यम बन जाते हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति जब आपसे बात करता है तो दूसरी बार वो बात करना क्यों चाहता है? पहली बार बात करी और दूसरी बार बात क्यों करना चाहता है? क्योंकि आपके शब्द ऐसे थे। लेकिन एक व्यक्ति जब एक बार बात कर लेता है तो दूसरी बार प्रार्थना करता है, प्रभु ये मेरे सामने कभी भी नहीं आए, हो सके तो मेरी ट्रेन लेट करवा देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेट हो जाऊंगा लेकिन इससे कभी भी नहीं मिलूंगा मैं। ये पिता दयालु था। ये पिता मजदूरों को भी अपने बेटों से ज्यादा समझने वाला पिता था। केवल रोटी की बात क्यों लिखी है? केवल रोटी की बात क्यों लिखी है? क्योंकि उसकी जिंदगी में लाले रोटी के पड़ गए थे। हमारी जिंदगी में लाला किस बात का पड़ा है, हमें समझना है। क्या केवल रोटी ही थी वहां की मुख्य बात? रोटी से बड़ी और भी कई बातें थी। सब कुछ यदि लिख लेते तो शायद ये पूरी की पूरी लूका का सुसमाचार लिखना पड़ता। लेकिन जो उसकी जिंदगी की सबसे मूलभूत जरूरत थी, जिस चीज ने उसे आमीन नालायक बना दिया, जिस चीज ने उसे कमजोर बना दिया, केवल उस चीज के बारे में जब उसने पिता के घर के बारे में सोचा तो वहां पर उसे बहुतायत नजर आई, वहां पर उसे समृद्धि नजर आई।
वो पिता का प्यार इसे घर की ओर खींच लेकर आया। आपसे और मुझसे मिलने वाले लोग हमसे क्या लेकर जाते हैं? एक बार एक व्यक्ति आपसे मिल लेता है तो आपसे वो क्या सीख कर जाता है? एक बार चर्च में एक व्यक्ति आ जाए तो व्यक्ति दोबारा चर्च में क्यों आता है? इस बात पर हमें सोचने की आवश्यकता है। यदि ये स्वभाव वहां पर नहीं होता तो ये बेटा कभी भी घर पर वापस नहीं आता। हम प्यार दिखाना नहीं चाहते, हम बात करना नहीं चाहते, हम किसी के ऊपर दया करना नहीं चाहते, और हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ बने रहें, लोग प्रभु में आते रहें। पास वाले को कहिएगा, आपकी व्यक्तिगत जिंदगी पहली गवाही है। व्यक्तिगत जिंदगी पहली गवाही। आपकी और मेरी व्यक्तिगत जिंदगी सबसे पहली गवाही है। पहला, वो अपने मकसद से भटक चुका था, लेकिन दूसरा, पिता के घर का व्यवहार, पिता के घर पे उसे जो प्यार मिला था वो उसे वापस लेकर आया। तीसरी बात, क्या इसकी जिंदगी खत्म हो गई? मकसद से हम भटक सकते हैं, तो क्या हम दोबारा मकसद पर नहीं आ सकते? आ सकते हैं, और उसी का मार्ग है मन फिराव। क्या है मन फिराव? क्या है मन फिराव? इंग्लिश में एक गीत है ना, थिंग्स आई यूज्ड टू डू आई डू देम no more, things I used to do I do them no more, things I used to do I do them no more। जहां मैं जाया करता था, जो मैं किया करता था, जो मैं देखा करता था, जो मैं बोला करता था, अब मैं उसको नहीं कर रहा हूं। दैट इज मन फिराव। आपको पता है पाप की परिभाषा क्या है? कई बार आपको पता है, बताया गया है, हम सबों को पता भी है क्या है पाप। सिंपल सी भाषा में, व्हाट इज सिन? करेक्ट, मिसिंग द मार्क। जो लक्ष्य है उससे चूक जाना, जो उसने करने को कहा है नहीं करना, और जो नहीं करने को कहा है उसे करना, क्या कहलाता है? तो इसका मतलब मन फिराव क्या है? जो वो करने को कहता है उसे करने का, और जो वो नहीं करने को कहता है उसे नहीं करने का निर्णय लेना मन फिराव कहलाता है। मन फिराव एक और बताऊं मैं, चंडीगढ़ की गाड़ी से उतरकर भोपाल की गाड़ी में चढ़ना है, तो कौन आएगा? फरीदाबाद आएगा, आगरा आएगा। जो आप चाहते हैं वो आप जिंदगी में देख पाएंगे। गाड़ी बदलनी जरूरी है। आइए अपनी आंखें बंद करें, पवित्र आत्मा से पूछे, क्या मैं अपने मकसद पर चल रहा हूं? दूसरा, क्या मैं अनेकों को उनका मकसद पाने के लिए एक माध्यम अपनी गवाही से बन रहा हूं? और तीसरा, यदि नहीं हो पा रहा, क्या मैं मन फिराने के लिए तैयार हूं?